एक आदमी ने उसकी उंगली में खंजर चुभो दिया और जब उसे एहसास हुआ कि उसे दर्द नहीं हो रहा है तो वह पूरी तरह से पागल हो गया, क्योंकि वह 35 घंटे घाटी में फंसा रहा था। इसलिए मक्खियां भी उस निर्जन क्षेत्र में नहीं जाना चाहती थीं, लेकिन चट्टान ने उसका दाहिना हाथ जकड़ लिया था, जिससे वह आधा कदम भी नहीं हिल सकता था। अगर वह बेड़ियों से नहीं छूटना चाहता तो न केवल वह अपना एक हाथ खो देता, बल्कि उसकी जान भी दांव पर लग जाती, क्योंकि वह बिना किसी को बताए बाहर घूमने आया था। इसका मतलब था कि कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं करेगा। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने खंजर के साथ 2 दिन और 10 मिनट बिताए और उसका थका हुआ शरीर उसे पहले ही थका चुका था। उसके पैर भी जकड़े हुए हाथ से जकड़े हुए थे और वह हवा में उकड़ू बैठे आराम नहीं कर सकता था। लेकिन संकट के बीच भी उसने अपनी सतर्क शक्ति का इस्तेमाल किया। बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह स्थिर रहा और फिर रस्सी के दूसरे सिरे को एक साधारण रस्सी की सीढ़ी के चारों ओर लपेट दिया और गिरने का भार अपनी कमर पर कसकर बांध लिया। इससे उसके पहले से ही सुन्न पैरों को आराम मिला, लेकिन जीवित रहने की तीव्र इच्छा ने उसके मन को फिर से जगा दिया। हार मत मानो। खुद के लिए मुर्गे के खून की लहर से लड़ने के बाद उसने कुशलता से पर्वतारोहण की रस्सी निकाली और उसे विशाल पत्थर के चारों ओर कुछ बार लपेटा और फिर अपने दांतों का इस्तेमाल करके सुरक्षा बकल को मजबूती से जकड़ लिया। उसने पुली यंत्र के खिंचाव का इस्तेमाल करके 1000 किलो तक वजनी चट्टान को ऊपर खींचने की योजना बनाई, लेकिन हकीकत बेहद क्रूर थी। अगर वह पेड़ को हटाने के लिए अपना पूरा शरीर भी लगा देता तो भी वह विशाल पत्थर माउंट ताई की तरह स्थिर था। इसके बजाय वह पूरी तरह थक चुका था और लंबे समय तक पेशाब करने की वजह से उसका मूत्राशय पर नियंत्रण नहीं रहा। उसने जल्दी से पानी की थैली खोली और आखिरी जीवन रक्षक तिनका पकड़ा। शांत होने के बाद उसने अपनी योजना पर कायम रहने का फैसला किया। उसने जल्दी से पानी की थैली की नली में लगी रुई की पट्टियां निकाली, उसे बड़ी दीवार से कसकर बांधा और फिर सुरक्षा बकल लपेटकर उसे टिश्यू बैग की तरह बांध दिया और फिर खंजर को मजबूती से बाहर निकाला। उसने अपने दांत भींचे और मुलायम त्वचा की ओर सरका, लेकिन धार अभी भी पत्थर की चिकनी सतह में थी। उसने कितनी भी कोशिश की, उससे बस एक हल्की सी खरोंच ही आई। उसकी निराशा हवा में तैर रही थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे कितनी उम्मीद थी कि उसका परिवार उसे शक्ति और सांत्वना देगा, लेकिन खूबसूरत नजारे तो वापस नहीं आए, बल्कि एक जोरदार धमाके ने उसे झकझोर दिया। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। वह पानी की बोतल उठाने की जल्दी में था ताकि उसे पकड़ सके। वह अपनी जीभ निकालकर बारिश का पानी चूसने को बेताब था, लेकिन जल्द ही बारिश ने बाढ़ ला दी। अशांत पानी बेतहाशा दरारों में बह रहा था, जिससे जलस्तर तेजी से बढ़ गया और पलक झपकते ही उसकी गर्दन तक पानी भर गया। लेकिन सौभाग्य से उसकी बांह से चिपकी चट्टान उछाल से प्रभावित हो गई और वास्तविक बल को कम करने के लिए आवश्यक बल को उसने आसानी से दूर धकेल दिया। इसलिए वह चट्टान से बाहर निकला, पागलों की तरह कार की ओर दौड़ा और सीधे घर चला गया। लेकिन अजीब बात यह है कि लड़की ने उसे उदासीनता से घूरा और फिर बेरहमी से दरवाजा बंद कर दिया। पुतली की दृष्टि भी धीरे धीरे धुंधली होती गई। पता चला कि यह सब उसका अवचेतन भ्रम था। यह महसूस करते हुए कि उसकी आत्मा में पहले से ही कोई समस्या है, उसने पीछे हटने का कोई निशान न छोड़ने का मन बना लिया। कैमरे से कुछ बात करने के बाद उसने बचा हुआ पानी पी लिया और यह सिद्धांत अपना लिया कि लंबा दर्द छोटे दर्द जितना अच्छा